हेलो लर्नर्स, दिस इज़ प्रतिभा शर्मा। वेलकम ऑल टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा बेसिक। अब तक आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि यूटिलिटी किससे कहते हैं। पावर ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई आवर वांट, कि एक कमोडिटी, एक गुड के अंदर कितनी पावर है हमारी वांट को सेटिस्फाई करने में। और यूटिलिटी को हम मेज़र करते हैं दो अप्रोचेस। एक है कार्डिनल अप्रोच, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें हमने दो लॉ कवर किए हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में माइक्रो इकोनॉमिक्स में जाकर के ये वीडियोस देख सकते हैं। तो कार्डिनल अप्रोच में क्या था कि हम लोग वो कहते थे कि यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, जैसे 1 2 3। ठीक है, कि मैं बोलूँ कि टी से मुझे 20 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिली, कॉफ़ी से मुझे 15 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिली। ये थी कार्डिनल अप्रोच। अब हम आज पढ़ेंगे ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच में प्रोफेसर हिक्स ने दी थी। ये ना कार्डिनल अप्रोच को क्रिटिसाइज़ करते हैं। ये कहते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा थोड़ी ना हम करते हैं, मैं बोलूँ कि टी मुझे 20 यूनिट सेटिस्फेक्शन दे रही है, कॉफ़ी मुझे 15 दे रही है, ऐसे थोड़ी ना होता है। कहते हैं हाँ, हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली, एक कंज्यूमर की जो प्रेफरेंस है ना उसके अकॉर्डिंगली हम रैंक दे सकते हैं। हम ऐसे करेंगे कि टी मुझे बेटर लगी एज़ कम्पेयर टू कॉफ़ी। ठीक है, हम इस तरह से रैंक देते हैं एंड प्रैक्टिकली यही अप्रोच रियलिस्टिक मानी जाती है, यही सही मानी जाती है। क्योंकि हम लोग देखें तो हम ऐसे ही बात करते हैं ना कि टी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे कॉफ़ी से, या मुझे मैगी ज़्यादा अच्छी लगी पास्ता से। हम ऐसे ही बात करते हैं ना, ये तो नहीं बोलते कि मुझे 20 यूटिल मिली, वो मुझे 15 यूटिल सेटिस्फेक्शन दे रही है। नो, ठीक है। तो इन शॉर्ट ऑर्डिनल अप्रोच कहता है कि यूटिलिटी को हम मेज़र नहीं कर सकते न्यूमेरिकल नंबर्स में 1 2 3 4 करके। हम इतना जरूर कर सकते हैं कि अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली रैंक दे सकते हैं कि कौन सी रैंक दे सकते हैं कि कौन सी गुड मुझे किससे ज़्यादा बेटर लगती है। ठीक है, तो ये थी ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच में हम पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व। तो अच्छा, सबसे पहले डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस मतलब अनइक्वल, सेम ना होना। तो इनडिफरेंस क्या हो गया, सेम होना। ठीक है, तो कहते हैं इनडिफरेंस कर्व ना वो कर्व होता है जो कहता है कि गुड्स के अब जितने भी कॉम्बिनेशन बना रहे हो। अच्छा, सबसे पहले एक बात ध्यान में रखना, अब तक आपको इकोनॉमिक्स में ये तो समझ में आ ही गया होगा कि रिसोर्सेज हमारे पास क्या है, लिमिटेड होते हैं। ठीक है, रिसोर्सेज लिमिटेड है मतलब इनकम लिमिटेड है। तो अब सभी, तो इसका मतलब अगर आपके पास इनकम लिमिटेड है तो एक गुड लेने के लिए दूसरे का सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा। ठीक है जी, चलो। तो कह रहे हैं वो कि हम जो भी गुड, दो कमोडिटीज़ खरीद रहे हैं, उनका कॉम्बिनेशन हम जितने भी बना रहे हैं ना, सबसे आपको मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है ना वो इक्वल ही मिलेगी। कैसे, फॉर एग्जांपल यही कुरकुरे एंड लेस देख लेते हैं। ठीक है, जब मैंने पहले ये सोचा कि मैं कुरकुरे का 1 पैकेट एंड लेस का 6 पैकेट्स लूँगी, तब मुझे जितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही थी ना, अगर मान लो मैं एक ये कॉम्बिनेशन बना लूँ इसकी जगह कि मैं इसके 2 पैकेट ले लेती हूँ, इसके 5 ले लेती हूँ, तो मुझे सेम ही सेटिस्फेक्शन मिलेगी। मतलब इसमें जितनी मैं सेटिस्फाई थी, इस तरीके से कॉम्बिनेशन से, इस कॉम्बिनेशन से मुझे जितनी संतुष्टि मिल रही थी, अगर मान लो मैं ऐसा करती हूँ, ये कॉम्बिनेशन बना लेती हूँ, तो इसमें भी मुझे सेम ही सेटिस्फेक्शन मिलेगी, उतनी ही संतुष्टि मिल रही है जितनी मुझे इससे मिल रही थी। तो इंडिफरेंस कर्व कहता है कि आप दो गुड्स के जितने मर्जी कॉम्बिनेशन बना लो, हर एक से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन जो है ना वो आपको इक्वल ही मिलेगी। ठीक है, इसीलिए इस कर्व को इक्वल सेटिस्फेक्शन कर्व और आइसो यूटिलिटी कर्व भी बोलते हैं। तो ये देखिए, ये इधर एक्स है, इधर वाई है, ये यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो जैसे दो गुड्स देख रहे हैं, ये बिस्किट एंड बनाना। ठीक है, जब वो एक बिस्किट का पैकेट एंड 12 बनाना ले रहे थे, तब जितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही थी उतनी ही 2 बिस्किट एंड 8 बनाना से मिलेगी, उतनी ही 3 और 5 से मिलेगी, उतनी ही 4 बिस्किट एंड 3 बनाना से मिलेगी, उतनी ही सेम सेटिस्फेक्शन ये वाले कॉम्बिनेशन से मिलेगी। मतलब हर पॉइंट पे, इस इंडिफरेंस कर्व के हर एक पॉइंट पे आपको जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो इक्वल ही मिलेगी। चाहे आप ये कॉम्बिनेशन चूज़ कर लो, चाहे ये कॉम्बिनेशन ले लो, चाहे ये चाहे ये चाहे ये, सबसे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है वो इक्वल ही है। यही इंडिफरेंस कर्व हमें बताता है। ठीक है, देखिए जैसे लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट की ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ द गुड गिव द सेम सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है जी, और एक बात अब आप इसमें नोटिस कर रहे हो कि जैसे जैसे इसकी जो है, क्या कह रहे हैं, ये इंक्रीज हो रही है। ठीक है, जैसे जैसे बिस्किट के पैकेट इंक्रीज करते जा रहे हो, ये डिक्रीज, जैसे जैसे ये इंक्रीज करते जा रहे हो, वैसे वैसे ये डिक्रीज हो रहा है, इसका सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। ठीक है,
तो इंडिफरेंस कर्व के अकॉर्डिंगली जब एक कमोडिटी आप लेते हो, इंक्रीज करते हो कंजम्पशन, तो दूसरे का आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है अब हमारा, ठीक है, तो अब नेक्स्ट है हमारा इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप क्या कहते हैं? सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व। सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व मतलब ये एक कर्व, दो कर्व, तीन कर्व, चार कर्व, पांच कर्व, इन सभी कर्व के सेट को हम क्या बोलते हैं? इंडिफरेंस मैप। ठीक है जी। तो इंडिफरेंस मैप क्लियर है। अब हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज क्या है हमारे इंडिफरेंस कर्व की। तो प्रॉपर्टीज को करने से पहले ना एक बात याद रखना, एक तो इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगी हर एक कॉम्बिनेशन से, दूसरा एक की कंजम्पशन इंक्रीज करने के लिए दूसरे की जो है हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है कमोडिटी का। इस बात को याद रखना जी, इसकी मेन प्रॉपर्टी है। चलिए समझते हैं। अब कहते ये कह रहे हैं कि जो इंडिफरेंस कर्व है ना उसकी स्लोप कहते हैं डाउनवर्ड होती है, मतलब नेगेटिव स्लोप होती है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये स्लोप पॉजिटिव क्यों नहीं होती, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस क्यों नहीं होती, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्यों नहीं होती, नेगेटिव ही क्यों होती है। चलिए हम ना ट्राई करके देखते हैं। हम ना बनाते हैं इसको पॉजिटिव, पॉजिटिव बना के देखते हैं इसको। एक ये कॉम्बिनेशन हो गया इस कर्व पर और एक ये कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है जी। और ठीक है, चलिए ये देखिए हमने क्या पढ़ा है कि एक इंक्रीज होगा और एक डिक्रीज होगा। ठीक है जी। ओ मैंने दोनों तरफ बी लिख दिया, ये ए लिख लेते हैं। ठीक है, जब A1 से ये B1 कम था, जब A1 था तो इधर B1 था। ठीक है, ये इंक्रीज हुआ B2 की, मतलब ये पॉजिटिव जो स्लोप होती है ये अपवर्ड होती है ना, तो ये A1 से B1 था, फिर ये इधर को इंक्रीज हुआ, B1 से B2 को गया, ये अपवर्ड स्लोप होती है ना, ये A1 टू A2 ऊपर को गई, दोनों बढ़ रहे हैं। एक बार क्लियरली देख लो, ये हो गया B1 और B2। ठीक है, एक ये बना, एक ये बना A2 A1। अब ध्यान से देखना, A1 से B1, ठीक है, ये इधर को जा रहा है, A1 से B1, B1 B2 की तरफ बढ़ रहा है, B1 B2 की ओर बढ़ रहा है ना, क्योंकि ये अपवर्ड स्लोप जा रही है, मतलब ये A1 से A2 की ओर ऊपर को बढ़ रही है। देखो ये एक्स एक्सिस पर भी बढ़ रही है ना, x1 B1 से B2 की ओर जा रही है। ठीक है, बढ़ रही है। A1 से A2 की ओर जा रही है, इधर भी बढ़ रही है, एक्स एक्सिस पे भी ये बढ़ रही है, वाई एक्सिस पे भी ये बढ़ रही है। लेकिन हमारी कंडीशन क्या है, एक बढ़ेगी और एक घटेगी, इसलिए इसकी स्लोप पॉजिटिव नहीं होती, क्योंकि ये B1 से B2 की ओर बढ़ रही है, A1 से A2 की ओर बढ़ रही है। एक तरफ बढ़नी चाहिए थी और एक तरफ घटनी चाहिए थी, लेकिन ये तो दोनों तरफ बढ़ रही है, तो ये दैट्स वाई ये पॉजिटिव स्लोप नहीं है। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि ये पैरेलल टू वाई एक्सिस क्यों नहीं है, ये वाई एक्सिस क्यों नहीं है, ये वाई एक्सिस क्यों नहीं है। देखिए अगर हम इसको पैरेलल टू वाई एक्सिस बनाते हैं, ठीक है, तो ये देखिए ये A1 टू A2 तो इंक्रीज हो रहा है ना, लेकिन ये तो कांस्टेंट ही रह गया, ये तो कहीं बढ़ा या घटा कुछ है ही नहीं बढ़ा घटा ना, ये तो वाई एक्सिस पे तो बढ़ रहा है वो, लेकिन इधर तो साइड तो कांस्टेंट ही रह गया। कंडीशन क्या थी, एक बढ़ेगा और एक घटेगा, इसलिए इसके स्लोप पैरेलल टू वाई एक्सिस नहीं होती। उसी तरीके से अगर हम इसको पैरेलल टू एक्स एक्सिस बना करके देखें, ठीक है, तो भी ऐसे ही होगा। तो क्या होगा, वो इस कंडीशन में तो बढ़ जाएगा, लेकिन इधर वाला जो है वो कांस्टेंट रह जाएगा। कंडीशन क्या है, एक बढ़ेगा और एक घटेगा, दैट्स वाई ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी नहीं है। क्लियर हुआ, ये ना पॉजिटिव स्लोप बन पाई, क्योंकि पॉजिटिव में ये दोनों तरफ ही बढ़ गई। एक्स एक्सिस में ये एक साइड कांस्टेंट होगी, वाई एक्सिस में भी एक साइड कांस्टेंट होगी, इसलिए ये स्लोप है डाउनवर्ड टू राइट, ये नेगेटिव स्लोप है। ये देखिए इधर x1 टू x2 बढ़ रही है, ये डाउनवर्ड जा रही है ना, y1 से y2 नीचे को आ रही है, एक साइड बढ़ रही है एक साइड घट रही है, यही कंडीशन थी, एक तरफ बढ़ना और एक तरफ घटना, एक गुड की कंजम्पशन बढ़ने से दूसरे का सेक्रीफाइस करना, यही इंडिफरेंस कर्व हमें बताता है ना। सो दैट्स वाई इसकी जो स्लोप है वो नेगेटिव स्लोप है। ठीक है,
पॉजिटिव में क्या हो रहा था, इधर भी बढ़ रहा था क्योंकि ये स्लोप अपवर्ड जा रही थी तो इधर भी बढ़ रहा था, इसलिए वो पॉजिटिव नहीं थी। पैरेलल इधर एक्स में क्या हो रहा था, इधर साइड तो बढ़ रहा था लेकिन इधर साइड कांस्टेंट रह रहा था। पैरेलल जो वाई में क्या हो रहा था, इधर कांस्टेंट रह रहा था, इधर तो बढ़ रहा था। डेट्स वाई ये कौन से स्लोप है, नेगेटिव स्लोप। अब ये प्रूव हो गया कि ये नेगेटिव स्लोप ही है, ना पॉजिटिव है, ना पैरेलल टू एक्स एक्सिस और ना ही पैरेलल टू वाई एक्सिस। बस कंडीशन रखना कि एक गुड के कंजम्पशन को इंक्रीज करने से दूसरे के जो गुड का है वो सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ठीक है, डेट्स वाई ये नेगेटिव स्लोप है इन डिफरेंस कर्व डाउनवर्ड टू राइट। ठीक है जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू ओरिजिन। कन्वेक्स होती है ऐसे, कनकेव होती है ऐसे। हमने अभी अपनी क्या देखी, ये किस तरीके से है, इस तरीके से, मतलब क्या हो गया ये कन्वेक्स टू ओरिजिन। लेकिन ये कन्वेक्स टू ओरिजिन क्यों है, कोई रीजन भी तो होगा ना, ऐसे तो नहीं कन्वेक्स टू ओरिजिन। ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब ये डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसे, तो देखते हैं हम। ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या मतलब क्या हुआ, हमने देखा ना ये कन्वेक्स टू ओरिजिन होती है किसकी वजह से, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से। ये देखिए ये एक एक इंक्रीज हो रहा है ना, ये देखिए कैसे डिक्रीज हो रहा है। पहले इसने 4 यूनिट्स का सेक्रीफाइस करा, फिर इसने 3 यूनिट्स का सेक्रीफाइस करा, फिर इसने 2 यूनिट्स का सेक्रीफाइस करा, फिर इसने 1 यूनिट का सेक्रीफाइस करा। मतलब ये रेशियो बन रही है ना। तो ये हो गया डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जब ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है वो, है ना। पहले 4 का सेक्रीफाइस करा, देखो इसने पहले 1 बिस्किट लेने के लिए, पहले तो इसने 2 बिस्किट लेने के लिए 4 का सेक्रीफाइस करा, फिर इसने 3 बिस्किट लेने के लिए 5 बनाना का सेक्रीफाइस करा, फिर इसने 4 बिस्किट लेने के लिए 2 बनानास का सेक्रीफाइस करा, फिर इसने 5 बिस्किट लेने के लिए सिर्फ 1 का सेक्रीफाइस करा। मतलब धीरे 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 इसने जो बनाना के सेक्रीफाइस थे वो कम 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 करती चली गई। ये हो गया डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड अकेला मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो उसका डिफरेंस भी क्लियर कर लेते हैं। ये देखिए अभी आपको ये तो पता चल ही गया डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मतलब ये देखिए जब आप सेम कर रहे हो, एक का सेक्रीफाइस, एक का सेक्रीफाइस, एक का सेक्रीफाइस, जब रेशियो 1:1 1:1, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या था, जैसे अभी आपने देखा कि पहले उसने 4 का सेक्रीफाइस करा, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का। जब वो धीरे 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 अपने सेक्रीफाइस को कम 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 करती चली गई, डिमिनिशिंग करती चली गई, दैट्स अ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एंड इसी डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से ही ये कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये प्रॉपर्टी समझने से पहले ना आप ये समझो, पहले ये वाली प्रॉपर्टी देखो। हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। कहते हैं हायर जो इंडिफरेंस कर्व है, ये देखो पहले एक ये इंडिफरेंस कर्व था, फिर ये वाला इंडिफरेंस कर्व, अगर ये इसकी जो सेटिस्फेक्शन है ना वो इस वाले से ज़्यादा होगी। अगर इसके ऊपर मैं एक और इंडिफरेंस कर्व बना दो तो इसकी सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होगी। क्यों हायर इंडिफरेंस कर्व की हायर सेटिस्फेक्शन क्यों, क्योंकि हम जब कंजम्पशन बढ़ाते हैं तब हमारी सेटिस्फेक्शन भी तो बढ़ती है ना। फॉर एग्जाम्पल भूख लगी थी, एक चपाती खाई, सेटिस्फेक्शन मिली, 2 पे जब एक और कंज्यूम कर ली और सेटिस्फेक्शन मिल गई, एक और चपाती खा ली तो और सेटिस्फेक्शन मिल गई, है ना। ठीक उसी तरीके से इंडिफरेंस कर्व जितना हायर होता चले जाएगा उतनी आपकी जो सेटिस्फेक्शन है वो बढ़ती चली जाएगी। एक बात और याद रखना, सेम इंडिफरेंस कर्व पे IC1 की अगर बात करूँ तो इसके ऊपर जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है, इसके ऊपर जितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन इक्वल होगी। लेकिन अगर मैं अलग अलग सेट बनाऊं, ठीक है, IC2 IC3 IC4, तो उसमें जो सबसे हाईएस्ट होगा उसमें आपको उतनी सेटिस्फेक्शन बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, अगर मैं एक ही IC कर्व के ऊपर बात करूं तो इक्वल सेटिस्फेक्शन, अलग अलग की बात करूं तो जैसे जैसे IC कर्व बढ़ता जाएगा आपकी सेटिस्फेक्शन भी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है जी, चलिए अब ये वाली समझते हैं। कहते हैं कि IC कर्व ना एक दूसरे को इस तरीके से इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ये वाला IC कर्व देखिए, IC1 के ऊपर दोनों पॉइंट्स आ गए और दोनों सेम पॉइंट कर्व के ऊपर तो इक्वल होते हैं सेटिस्फेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, एक इसके इक्वल हो गया C के। IC2 कर्व 2 की बात करूं तो ये बन रहा है,
इसके ऊपर भी सी पॉइंट आ रहा है और बी पॉइंट आ रहा है, सेम कर्व के ऊपर तो इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलती है, मतलब बी सी के इक्वल हुआ। ठीक है, अब इस इक्वेशन से आपने मैथ में भी पढ़ा होगा, अगर ए सी के इक्वल भी है, बी सी के इक्वल भी है, तो ए बी के इक्वल भी हो गया। अब ए बी के इक्वल हो सकता है, बताओ? ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? ये क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि ये दोनों तो अलग अलग कर्व के ऊपर है, और जब अलग अलग कर्व के ऊपर आप आओगे तो सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगी। ठीक है, इसलिए ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे कर्व को हम इस तरीके से बनाते हैं, इनको आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते, क्योंकि इंटरसेक्ट कर दिया तो वो इक्वल हो जाएंगे, जैसे ए बी के इक्वल हो गया। लेकिन हमारी अजम्पशन क्या है कि हायर आईसी कर्व मतलब हायर सेटिस्फेक्शन, दैट्स व्हाई आईसी कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। ठीक है जी। नेक्स्ट है आईसी कर्व कैन नॉट टच एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब ये टच क्यों नहीं कर सकते? ये हमने पहले ही समझा हुआ है। देखो, अगर ये पैरेलल टू वाई एक्सिस बना दिया तो ये तो कांस्टेंट रह जाएगा, ये वाला जो कमोडिटी है, ये वाली कमोडिटी बढ़ेगी। तो अगर ये कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है कि आप सिर्फ एक ही गुड खरीद रहे हो, लेकिन कंपैरिजन कभी एक गुड का होता है, कॉम्बिनेशन कभी सिंगल गुड से बना सकते हो। कॉम्बिनेशन के लिए इसके अजम्पशन ये है कि हम दो कमोडिटीज़ को लेकर ही चलेंगे, दो कमोडिटीज़ के बीच में ही हमने कॉम्बिनेशन बनाना है। यहाँ पे तो सिर्फ एक ही कमोडिटी रहेगी, दूसरी तो कांस्टेंट ही होगी, कुछ हुआ ही नहीं। तो डेट्स वाई हम एक्स एक्सिस को टच नहीं करते, यही अगर हम ना ही वाई एक्सिस को टच करते हैं। ठीक है, अगर हमने सिर्फ इस तरीके से बनाया था तो इधर कॉम्बिनेशन बन रहे थे, दूसरा कांस्टेंट रह गया था। ठीक है, अगर क्योंकि हमने कहते हैं टच कर लिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, तो इसका मतलब है कि हम एक सिंगल कमोडिटी ही खरीद रहे हैं। लेकिन ये लोग क्या कहते हैं, हमने दो कमोडिटीज़ लेनी है और उन दो कमोडिटीज़ के बिटवीन कॉम्बिनेशन बनाने हैं। ठीक है, इसलिए इंडिफरेंस कर्व जो है वो टच नहीं करती एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आई होप आपको समझ में आई होंगी। एक बार फिर से इनको मैं रिपीट कर देती हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसकी प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले इसका स्लोप डाउनवर्ड होती है, आपको समझ में आई गया क्यों? क्योंकि जब पॉजिटिव की बात कर रहे थे तब दोनों साइड बढ़ रही थी, लेकिन इसकी मेन अजम्पशन क्या है कि एक बढ़ेगी तो दूसरे का सेक्रीफाइस करना पड़ता है। डाउनवर्ड स्लोप में एक बढ़ रही थी तो दूसरी घट रही थी, दैट्स वाई इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से क्या था, ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या था? इसका मतलब था कि देखो वो ग्रेजुअली डिक्रीज कर रही है, पहले उसने 4 यूनिट सेक्रीफाइस किए, फिर उसने अपने यूनिट सेक्रीफाइस करना थोड़ा कम कर दिया, फिर उसने और कम कर दिया। ठीक है, फिर और कम कर दिया, तो ये होता है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसकी वजह से हमारा इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, कन्वेक्स टू ओरिजिन। उसके बाद ये दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं इंटरसेक्ट कर सकती? वरना ये इक्वल हो जाएंगे। लेकिन हमारी अजम्पशन क्या है कि हायर इंडिफरेंस कर्व तो हायर ही सेटिस्फेक्शन, इसलिए आपस में दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। एक ही पॉइंट पे ये इक्वल होंगे, लेकिन अलग अलग कर्व्स हैं, तो ये क्या होंगे, हायर इंडिफरेंस कर्व और हायर इंटर और हायर हमारी सेटिस्फेक्शन। एक्स एंड वाई एक्सिस टच नहीं कर सकते, क्योंकि इसका मतलब हो जाएगा कि हम सिंगल कमोडिटी ले रहे हैं। अजम्पशन क्या है कि हमने दो कमोडिटीज़ की कॉम्बिनेशन बनानी है। ठीक है जी, तो ये थी इसकी प्रॉपर्टीज़। तो आई होप आपको इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग क्लियर हो गया होगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ समझ में आ गई होंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट करें, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, एंड फॉर मोर वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।